शिवसेना के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की जुबानी जंग पर बवाल। मुंबई में शिवसेना की महिला विंग ने किया प्रदर्शन। मुंबई के वर्ली में कंगना के खिलाफ शिवसेना ने निकाली भड़ास। पोस्टर पर मारे चप्पल, काले झंडे के साथ जताया गुस्सा। कंगना ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, सुशांत साधुओं की हत्या के बाद मेरा पोस्टर पीटा जा रहा है। कंगना ने ट्वीट के जरिए शिवसेना के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, एक दिन में पीओके से तालिबान हो गए। कंगना के इस ट्वीट पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भड़के। कहा, कंगना को यहाँ रहने का हक नहीं। संजय राउत का कंगना को जवाब। मुंबई मराठी मानुष के बाप की, महाराष्ट्र के दुश्मनों को करेंगे खत्म। राउत के बयान पर फिर भड़की कंगना। डंके की चोट पर कहती हूं मैं मराठा हूं। कंगना का राउत पर सीरियल अटैक। कहा, इनकी औकात नहीं जो 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पर बनाई हो। मैंने बनाई शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म। कंगना को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने दी धमकी। कहा, अगर वो मुंबई आती हैं तो हमारी महिला विंग मुंह तोड़कर रहेंगी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक की धमकी पर भड़का राष्ट्रीय महिला आयोग। रेखा शर्मा ने तुरंत की गिरफ्तार करने की मांग। सुशांत केस में रिया के भाई शौविक को मिरांडा से मैराथन पूछताछ। कुछ ड्रग्स पेडलर के नाम आए सामने। मुंबई एनसीबी दफ्तर में पूछताछ। मिरांडा के ड्रग्स खरीद फरोख्त पर कबूलनामे की खबर। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन पर एनसीबी ने आज सुबह ही रिया और शौविक के घर डाला रेड। शौविक का लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त। सुशांत केस में सीबीआई ने जया साहा से की पूछताछ। जया साहा की रिया के साथ व्हाट्सएप चैट आई थी सामने। सुशांत केस में एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट में लग सकता है 10 दिन। मेडिकल बोर्ड की जांच जारी। पोस्टमार्टम ऑफिसर रिपोर्ट की दोबारा जांच। नीट जेईई की परीक्षा टलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 6 राज्यों की याचिका। नहीं टलेगी परीक्षा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी ढेर। पुलवामा के बोरा इलाके में दूसरा मुठभेड़। अवंतीपुरा में आतंकियों के 3 अड्डे का खुलासा। जैश के इन ठिकानों को किया गया नष्ट। चीन से विवाद के बीच आर्मी चीफ नरवणे बोले, एलएसी पर हालात नाजुक। हमारे जवान हर चुनौती से निपटने को तैयार। झारखंड के जेल आईजी की रिपोर्ट। लालू यादव मामले में जेल मैनुअल का हो रहा है उल्लंघन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का तंज। रोजगार, आमदनी, अर्थव्यवस्था गायब। सवाल पूछो तो जवाब गायब। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उफनती नदी की लहरों में फंसे बाइक सवार। बाल बाल बची जान। एमपी के रायगढ़ में बाढ़ की तबाही के बीच बर्बाद फसल को देखने पहुंचे डीएम। 2 किलोमीटर तक कीचड़ में चलकर किसानों से मिले। नागपुर में बाढ़ से किसानों का बुरा हाल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए 16.5 करोड़ रुपए दिए मंजूर। बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घटने के साथ कटान भी तेज। गांव वालों को सरकार से शिकायत। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,000 से ज्यादा मरीज। कुल 40 लाख के करीब केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 18,105 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 8,40,000 के पार। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 2900 से ज्यादा केस। 13 लोगों की मौत। स्कूल 30 सितंबर तक बंद। आंध्र प्रदेश में भी बेकाबू कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 10,199 नए केस सामने। कुल आंकड़ा 4,66,000 के पार। गुजरात में भी कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार। 1,325 नए मामले सामने आए। गैंगरेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 2 महीने की जमानत। पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद। किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पत्नी, बेटे समेत परिवार के सदस्यों का भी नाम शामिल। यूपी में बढ़ते महिला अपराध पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा, ये डबल इंजन नहीं, डबल दुर्गति वाली सरकार। वाराणसी में फ्लैट रेट से बिजली बिल की नई व्यवस्था जल्द होगी लागू। बुनकरों ने सीएम योगी का किया धन्यवाद। योगी सरकार ने एक बार फिर से कर्मचारियों को ठीक वक्त पर दफ्तर पहुंचने के दिए निर्देश। कहा, सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंचकर शुरू करे काम। प्रयागराज में बीजेपी नेता पूनम संत के बेटे के अपहरण कांड का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। एक आरोपी गिरफ्तार। आज से लखनऊ में मेट्रो ट्रेनों का ट्रायल हुआ शुरू। 7 सितंबर से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी मेट्रो। यूपी के हमीरपुर में 5.5 महीने बाद पटरी पर दौड़ी ट्रेन। लोगों में दिखा उत्साह। यूपी के बागपत में नाली साफ करने पर हिंसक झड़प। जमकर बरसे लाठी डंडे। दर्जनों जख्मी। मुजफ्फरनगर में 23 अगस्त को हुई हत्या की गुत्थी सुलझी। जंगल में खून से लथपथ मिली लाश। बागपत में बीएचपी नेता को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक ओडिशा से गिरफ्तार। पुलिस ने कटक से सैयद रशीद अहमद को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के अमरोहा में जेल भेजने के मामले में फंसी पुलिस। देह व्यापार के मामले में किया था केस। अलीगढ़ में बेखौफ अपराधी बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर मारी गोली। वारदात सीसीटीवी में कैद। लखीमपुर खीरी में बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी से मुठभेड़। पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में महिला के शव को चादर से टांग कर ले जाते वीडियो हुआ वायरल। सीएमएस के दिए जांच के आदेश। देवरिया में झगड़े के मास्टरमाइंड के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई। 2 समुदाय के बीच 2 अगस्त को हुआ था झगड़ा। बदायूं में कांस्टेबल ने एक अधिकारी को मारी थी 2 गोलियां। बाद में खुद को मार ली गोली। दोनों की हालत नाजुक। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर चाइनीज मटर बरामद। तस्करी के जरिए लाखों रुपए की लाई जा रही थी मटर। अयोध्या में एक बस में लड़की से रेप। ड्राइवर कंडक्टर पर आरोप।
बुलंदशहर में एक बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार पर किया हमला, मामूली सी बात पर झड़प के दौरान मारपीट और गाली गलौज। कानपुर के विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी के 3 भाइयों ने किया सरेंडर, तीनों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। बिजनौर में 8 शराब तस्कर गिरफ्तार, अवैध हथियार 80 पेटी शराब बरामद। लखनऊ में एक शख्स ने आग लगाकर खुद दी जान, पिता के मुताबिक लॉकडाउन में काम नहीं मिलने से था परेशान। सोनभद्र में हाथियों का तांडव, गांव वालों के फसलों को बर्बाद किया। कौशाम्बी में खेत में गई युवती की रेप के बाद हत्या, मुठभेड़ के दौरान आरोपी गिरफ्तार। झांसी में पैसे की लेनदेन में एक महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला, महिला की कटी कलाई। प्रयागराज में अवैध हथियारों के कारोबार का खुलासा, 2 गिरफ्तार, 10 अवैध असलहा बरामद। शाहजहांपुर में नकली कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, गैंग का सरगना गिरफ्तार। सहारनपुर में मास्क एटीएम की सुविधा शुरू, 5 रुपए का सिक्का एटीएम में डालने पर मिल रहा है मास्क। यूपी के मंत्री बलदेव सिंह औलख भी कोरोना संक्रमित, रिपोर्ट मिली पॉजिटिव। बिहार में 29 नवंबर से पहले होगा विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। 15 सितंबर के करीब बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में हो सकते हैं मतदान। बिहार में चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी ने कसी कमर, 8 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार चुनाव में कूदने से पहले पप्पू यादव का ऐलान, कहा विकास कर 3 साल में बिहार को एशिया में बनाएंगे नंबर 1। एलजेपी के विज्ञापन से बिहार एनडीए सख्ते में, विज्ञापन में युवा नेतृत्व की वकालत। औरंगाबाद में पूर्व मंत्री कांति सिंह को दिखाए गए काले झंडे, कांति सिंह ने कहा जिन लोगों ने काला झंडा दिखाया वो उतार रहे थे नजर। जहानाबाद में जेडीयू एमएलए सत्यदेव कुशवाहा जनता के सवालों से भागे, 10 साल से विधायक होने के बावजूद कुर्था में हालात बदतर। मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लड़की को बदमाशों ने किया अगवा, लूट को भी दिया अंजाम। समस्तीपुर में वांटेड क्रिमिनल शशि राय गिरफ्तार, पुलिस ने कार्रवाई भी किया जब्त। हाजीपुर में बिहार पुलिस पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप, डाक विभाग के अधिकारियों ने की शिकायत। धनबाद में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, वारदात में 2 शूटर थे शामिल। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जल अर्पण को लेकर भड़के पुरोहित, 1 दिन का किया धरना, कहा सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए ही क्यों खुला मंदिर। झारखंड के लातेहार में बरकाकाना बरवाडी रेल खंड पर तीसरे दिन भी रहा चक्का जाम, टाना भगत समूह ने किया आंदोलन। कोडरमा में शौचालय बना बुजुर्ग महिला का आशियाना, उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए। झारखंड के गढ़वा में तेज रफ्तार कार सब्जी दुकान में घुसी, 2 लोग घायल। कटनी में वन मंत्री के पैर छूते थानेदार का वीडियो वायरल, हाथियों के से बर्बाद हुए फसलों का जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री। देवास में एक महिला अधिकारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज। धार में देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने का वीडियो वायरल, 9 लोगों पर केस दर्ज। मंदसौर में मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन, खराब हुई फसल को लेकर फूटा गुस्सा। कटनी में हजारों क्विंटल धान सरकारी गोदाम में बर्बाद, जांच के दिए गए आदेश। राजस्थान के 12 में जमीन माफियाओं का खौफ, अतिक्रमण रोकने पर वन विभाग के अफसर पर चढ़ा ट्रैक्टर। सवाई माधोपुर में एक ही परिवार के 2 गुटों में मारपीट, 9 लोग घायल। धौलपुर में मकान में घुसा ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 महिला घायल, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। जैसलमेर में कोविड सेंटर के बाथरूम में 80 साल के बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। उदयपुर में सेंट मैथ्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर सरकार की गाइडलाइंस को नजरअंदाज करने का आरोप, संक्रमण काल में पढ़ने के लिए छात्रों को बुलाया। गुजरात के दाहोद में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने की खुदकुशी, जहर पीकर दी जान। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले राज्य की 8% आबादी में एंटीबॉडी विकसित। गुरुग्राम में 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो सेवा, फेस मास्क थर्मल स्क्रीनिंग के साथ यात्रियों के सामान का होगा सैनिटाइजेशन। अंबाला में सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ स्मरण अनशन, किसानों ने आवाज की बुलंद। हरियाणा में अब मवेशियों के बनेंगे आधार कार्ड, भविष्य में देश भर में लागू हो सकता है योजना। अमृतसर में जहरीली शराब से मौत के बाद रेड करने मुच्छल गांव पहुंची पुलिस की टीम, लोगों का फूटा गुस्सा, बैरंग लौटी पुलिस। अमृतसर की दाल मंडी में दिन दहाड़े लूट, 2 लाख लेकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के नजफगढ़ में भू माफियाओं की गुंडागर्दी, अवैध कॉलोनी उजाड़ने गए डीएम, एसडीएम और दूसरे अधिकारियों पर हमला। बिहार के गया में शराब के नशे में हथियार लहराते वीडियो वायरल, एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। बारामती में अवैध गुटखा का व्यापार करने वाले गिरोह का शिकंजा, 76 लाख से ज्यादा रुपए का गुटखा, पान मसाला जब्त। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ रैली, पार्टी महासचिव ने पुलिस पर साधा निशाना। तमिलनाडु के कड्डालोर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 7 की मौत। बेंगलुरु में अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के घर पर रेड, चंदन ड्रग्स रैकेट के मामले में सीसीबी की छापेमारी। गुजरात के भरूच में 500 रुपया रोजाना कमाने वाले सैलून के मालिक को 5 लाख रुपए का बिजली बिल आया, दक्षिण गुजरात विज कंपनी ने थमाया बिल। चमोली में श्री हेमकुंड साहिब के खुले कपाट, श्रद्धालुओं ने दरबार में टेका मत्था।